नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज आप भी रेड, मैं भी रेड। है क्या बात मैंने तो हर तरफ अचानक से है। सेम ही। आज आज इस बात को ही बताएंगे कि व्यक्ति को कौन से दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि उसका आभा और ऑरा उभर सके, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो सके। जब आदमी की विल पावर स्ट्रांग होती है तो वो बहुत सारे काम आसानी से कर लेता है। लाल रंग जो है, चमकीला रंग जो है, रविवार के दिन पहनना चाहिए। ये सूर्य को आकर्षित करता है, सूर्य से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमें ला कर देता है। और गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र रविवार के दिन। ऐसा पढ़ने से हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य की जो आभा है वो एकदम तेज होके आएगी। राम राम जी, रिक्की जी, गौरव जी, आपको नमस्ते बोलते हैं पंडित जी। कल्याण हो आपका। जयपुर में भी चंद्र ग्रहण दिखेगा क्या 26 मई को? गौरव जी पूछ नहीं, रहे हैं। गौरव जयपुर में नहीं दिखेगा, जयपुर में नहीं जयपुर में नहीं दिखेगा। गौरव दिखेगा, शर्मा जयपुर में जी, नहीं दिखेगा। आपको जहाँ नमस्ते। जहाँ दिखेगा वहां हमने बताया था। हम लोग राशि लेकर आएंगे। ये चंद्र ग्रहण के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाएंगे दोबारा। तो आप लोग 26 मई को, मैं आपको टाइम बता दूंगी कि मॉर्निंग में हम रखेंगे चंद्र ग्रहण के दिन राशिफल, और पूरा उसके बारे में बताएंगे लाइव। और उस दिन आप कुंडली भी अपनी अच्छे से, या जो भी जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह आपके हैं, उनको लाइव जरूर ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो उस दिन आप पूछ सकते हैं। उत्तर भारत में तो दिखाई नहीं देगा। रिकी जी पूछते हैं अमृतसर में। अच्छा। उत्तर भारत आ गया ना अमृतसर। हाँ जी। उत्तर भारत में कहाँ दिखाई देगा। आप लोग सुन रहे हैं सब, उत्तर सुन भारत में लीजिए। नहीं दिखाई देगा। उत्तर भारत देखो, हम बता देते हैं फिर से एक बार। आ रही है बंगाल, आपको? अरुणाचल, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा, मिजोरम, मणिपुरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। बाकी जगह भारत में नहीं दिखाई देगा। उत्तर भारत या पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में ये दिखाई नहीं देगा। सिर्फ थोड़ी सी और जगह उत्तर कोने में। में क्या क्या पूजा करनी चाहिए? मे भी मेरे को लगता है कि आप जाके गौरव शर्मा जी, आप वीडियो पे देखिए, क्योंकि उन्होंने चंद्र ग्रहण पे पूरा एक, कल हमने वीडियो बनाकर पूरी डाली हुई है। और साथ में हम 26 जनवरी को भी पूरा इस बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को तो हमारा जन्मदिन होता है। 26 जनवरी सुन के ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कहाँ गायब हो गए लोग तो हैं। 26 मई। 26 जनवरी को तो हमारा जन्मदिन होता है भाई। 26 जनवरी की तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी रुक के शुरू करेंगे करेंगे, चिंता मत करो। तब तक कोरोना चला जाएगा। कोरोना तो अभी 23 मई से हमने बताया था। देखो कोरोना भी चला जाएगा, जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये, हमने पहले भी वीडियो बनाया, श्रद्धा चैनल का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने लिखा था, बोला था कि कोरोना भी जल्दी चला जाएगा। देखो नीचे पूजा जी भी लिख रही हैं 26 मई। 26, ठीक है, जल्दी से निकल गया, 26 जनवरी कोई निकल बात गया। नहीं, कोई बात नहीं। तो 26 मई को हम ये वीडियो बनाएंगे, पूरी अपने लाइव पर आएंगे हम उस दिन। जल्दी आएंगे हम लोग। और पूरा चंद्र ग्रहण में क्या उपाय करना चाहिए, क्या राशि होगी, किस टाइम निकलेगा, और क्या मतलब पूजा पाठ हो, सब पंडित जी बताएंगे। और आप उस दिन आके जरूर बात कीजिएगा। जी जी। पंडित जी बोल रही हैं कि वाह पंडित जी, बहुत अच्छी डेट है आपके बर्थडे की। देखिए कितना चुन के दिन रखा है और अष्ट ग्रह सब है। हमारी कुंडली को देखेगा तो बड़ी विचित्र कुंडली है हमारी। हमारी कुंडली के सारे ग्रह पंचम भाव में जाके बैठ गए। सारे ग्रह, जितने ग्रह होते हैं ना, सारे ग्रह समझ लीजिए। राहु बाहर है, बाकी सब ग्रह पंचम ग्रह में, बाकी समझ लो सब केतु के साथ बैठे हैं। बड़ी अजीब विचित्र कुंडली है हमारी। सारे ग्रह, जितने ग्रह होते हैं, सारे ग्रह समझ लीजिए आप। तो 26 जनवरी की कुंडली बड़ी विचित्र कुंडली है। चलिए। गुरु गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं, पंडित जी हैप्पी बर्थडे। अरे ये अब तो आएगा। चला गया, अभी आएगा दोबारा। हाँ, अब सीनियर सिटीजन हो गए हम।
उन्होंने पूछा थोड़ी ना आप जो बता लोग कम बताते हैं, आप वो और बढ़ाकर बता रहे हो। कोई बात नहीं, बतानी चाहिए आदमी को अपनी। योगा ठीक है। करो, प्राणायाम करो। कल सोच रहे हैं हम एक आध दिन में मॉर्निंग में शो करेंगे एक आपके लिए, अभी हमने किया भी था। वो शो टेलीकास्ट नहीं होने देते वो लोग, उनके लिए किया था। उसमें हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा देंगे, जो कोरोना से आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कोरोना से अपनी लंग्स की पावर कैसे बढ़ाएं। नाड़ी शोधन और कपालभाति भस्त्रिका के कुछ नए टेक्निक हैं, कैसे होते हैं वो बताएंगे आपको। हाँ पीयूष जी, हंसी आ रही है मेरे को। चलिए पंडित जी, राशिफल और पंचांग स्टार्ट करते हैं। कल का राशिफल और पंचांग बताइए। तो 6 राशियों के बाद मैं आपको ऐड करूंगी, आप सब लोग यहाँ पर बने रहिए। और अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, अपने घर से रिलेटेड कि किस दिशा में क्या हो और क्या नहीं हो, क्या दिशा सही है कि नहीं है, या हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वास्तु से से जुड़ी हुई हो, जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या जो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हमारे वास्तु कुंडली में दिक्कत होने की वजह से होता है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो 6 राशियों के बाद मैं आप लोगों को ऐड करूंगी, तो आप सब यहाँ पर बने रहिए। तो आप हमें बताइए कल का पंचांग और राशिफल। बात कर लेते हैं 17 मई सोमवार का पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जबकि पंचमी तिथि रहेगी। यहाँ पर बात करें कि योग की तो गण योग रहेगा, और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में रहेगा 6:53। इसके बाद जो है कल का जो सूर्योदय का समय रहेगा वो बता देते हैं। 5 बज के, दिल्ली का समय बता रहे हैं हम आपको, 5:33 पे, जबकि 7:02 पे संध्या काल में सूर्य अस्त होंगे। विशेष रूप से यहाँ पर आपको जो हमने पंचांग बताया। अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। राशियां बताएं। हाँ जी। चलिए मेष राशि से प्रारंभ कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए कैसा दिन गुजरने वाला है। मेष राशि वालों के लिए दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि धन को बचा के रखो, उड़ाओ नहीं, धन आने के योग बने हैं। दूसरी बात, धन आने के योग बने हैं, उसे उड़ाना नहीं। कहीं से धन संपत्ति के योग आपके बनते नजर आएंगे। खुशखबरी है आपके लिए, अच्छी खबर है आपके लिए, तो इसको किसी धर्म कर्म में लगाना, संचय करके रखना है, इन्वेस्ट करना, कहीं बचाना धन को। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल, और लकी नंबर की बात करते हैं 12। बात करते हैं वृषभ राशि की। सूर्य बुध शुक्र और राहु की युति जो दिखाई दे रही है, ये युति आपके पास विचारों को भगाएगी, भगाने के पे मजबूर होगी। ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा करूं, गाय नहीं। बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ना लेने की कोशिश करें। अपनी ख्याति मिलेगी आपको, धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा। बहुत ज्यादा अपने आप उतावलापन ना दिखाएं तो वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं। शुभ रंग है नीला, और लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है 6। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भाई व्यंजन आपको बहुत प्रिय लगने वाले हैं। खाने की चीजों का बड़ा मन करने वाला है। अच्छे अच्छे व्यंजन आपको खाने, पकवान खाने का मन कर रहा है, मगर थोड़ा धैर्य रखें। बहुत ज्यादा ना खाएं, अति ना खाएं, पेट भर के ना खाएं। थोड़ा जगह छोड़ें, पेट गड़बड़ हो जाएगा तो मुश्किल होगी। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। उत्तेजित भावना में किसी में वाहन ना चलाएं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हरा, और लकी नंबर की बात करते हैं 3। चंद्रमा की राशि कर्क राशि की बात करते हैं। बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न नहीं करना, बहुत ज्यादा उत्तेजन भाव में किसी से पेश नहीं आना। मित्रों से थोड़ा सहानुभूति से पेश आए तो वो आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं क्रीम, लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों के लिए क्या खबर है। सिंह राशि वालों के लिए पति पत्नी में जो तकरार चल रही थी वो तकरार दूर हो सकती है। रिलेशनशिप मधुर हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर की आज की स्थिति आपकी बनने वाली है। खुशखबरी की बात है, कहीं भाई किसी से किसी का अफेयर चल रहा है, किसी से किसी का अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, तो वहां यहाँ पर देखेंगे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पिंक। तो प्यार का रंग पिंक है ना, तो प्यार का रंग पिंक है। पिंक रंग का रुमाल रख लो, पिंक रंग से लिख के 7 नंबर अपने बाजू पर लिख लो, इससे संबंध और मधुर होंगे। बात करते हैं कन्या राशि।
कन्या राशि वालों के लिए व्यापार की चिंता जो बनी हुई थी वो दूर हो जाएगी। नए अनुबंध हो सकते हैं, नए कहीं से प्रस्ताव आ सकते हैं, किसी से नई मिलनसारता आपकी बढ़ सकती है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है। आपके काम करने वाले थोड़े से आपसे आग्रह करें तो उनकी मदद अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग की बात कर देते हैं तोतिया, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 14। तो ये था पहली 6 राशियों का हाल। जी रीना जी बताएं आप। जी। हमारे अभी एक तो अभी 4 मई 1987 मैंने पांच क्वेश्चन। 4 मई, हम्म। 4 मई 1987। एक मिनट, 4/5/87 टाइम और बताएं जल्दी से। 6:30 AM बना राजस्थान बनवारा बन, जी जॉब क्या कब तक जानकारी चाहते हैं? जॉब कब तक लगेगी? सोमवार का जन्म है, षष्ठी शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र। यहाँ पर आपको बताएं कि आपकी कुंडली में राहु गुरु और शुक्र की युति देखने को मिल रही है एकादश भाव में, जबकि आपने जॉब की इच्छा जाहिर करी है। वृषभ लगन की कुंडली है, मंगल लगन में अवश्य है, और विश्व लगन की कुंडली है, बुध की महादशा चल रही है, तो जॉब आपकी लगेगी। 8/8/2022 से पहले पहले जॉब अवश्य लगेगी। अभी समय है, क्योंकि जॉब में थोड़ा सा विलंब दिखाई देता है। एक सरल उपाय बता देते हैं आपको, वो कर लीजिएगा, उससे कि जॉब में आपकी एक तो अच्छी मजबूत है, क्योंकि लंबा समय दिखा रही है जॉब। एक तो समय ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से जॉब लोगों को मिल नहीं रही है, तो लोग घर में बैठे हैं, कारोबारी बंद हैं। तो फिर भी आपको उपाय बताते हैं, घर में बैठ कर करिए, विष्णु सहस्त्र नामा का पाठ करें या शिव तांडव का पाठ करें। अभी घर में ही रह के करें, दान कुछ ना दें, सिर्फ विष्णु सहस्त्र नामा का पाठ करें, शिव तांडव प्रातःकाल करें, विष्णु सहस्त्र नामा भी करें। तो उससे जो है जॉब के प्रबल योग बनेंगे और अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण। जी। हमारे मैं आपको ऐड कर रही हूँ, क्या नाम है इनका, साहब अभी थे, पता नहीं कहाँ पिंक चले रंग गए। का रुमाल रख लूंगा। रीना जी कौन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अरे पिंक रंग का रुमाल रख लेना, इससे क्या होगा? पिंक रंग के रुमाल से उसका भी तो, उसके पास भी तो होना चाहिए। मोबाइल तो दोनों के पास है, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल नहीं, तो कहाँ से बात हो जाएगी यार। क्यों चलो मैं महाराज, दोनों के पास मोबाइल होना चाहिए, तो उसको पास भी पिंक रंग का रुमाल रखवाओ, तभी तो बात बनेगी, मामला तो तभी बनेगा। आप, क्या नाम है इनका, नाम ही नहीं दिख मजेदार सवाल करते हो, बहुत मजेदार। चलो अगला यहाँ सवाल पे। करो, जल्दी जल्दी टाइप करो। यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, मैसेज ही गायब हो गए फिर से। आपके मैसेज क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि जैसे कि लोड बढ़ता है ना, मेरे ख्याल से इसमें कुछ होता होगा, तो इस वजह से यहाँ से हट जाते हैं। आप ऐसी जगह बैठो ही मत जहाँ पे लोड पड़ता है, अपना वजन कम करो। वैसे कैसे कुछ हो जाएगा? नहीं, आपका वैसे वजन पड़ता है। इंस्टाग्राम पे है प्रॉब्लम, अच्छा, मेरे पे नहीं। इंस्टाग्राम पे लोड पड़ता है, हम समझे आप कहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ कुर्सी पे लोड पड़ता है। ये है कि आप पढ़ो नीचे, कुछ मैसेज आ रहा है क्या? मैसेज तो है से ग्रह योग होम पर हैं कि सर्प से होती है। बहुत बड़ा सवाल पूछा है इन्होंने, पूछा है इन्होंने एक सवाल पूछा है, कौन से ग्रह कि योग घर योग में। जातक की मृत्यु सर्प से होती है। ये सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, और इसका जवाब भी हम देंगे इनको, बिल्कुल। देखो, वर्ष कुंडली में, वर्ष कुंडली में छठा भाव, और ये पहले हमने बताया भी था शायद इसका, अब इन्होंने सर्प के बारे में पूछा तो हम बता देते हैं। वर्ष कुंडली में राहु आ जाए, वो क्षमा करें, राहु वर्ष, हाँ वर्ष कुंडली में राहु आ जाए, शेषनाग काल सर्प योग बने, शेषनाग काल सर्प योग बने, राहु आ जाए 12वें भाव में, और केतु आ जाए कहाँ पर?
छठे भाव में आएगा, अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और केतु के साथ यहाँ पर शनि हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो और मुंथा भी हो, साथ में शुक्र हो, तो कहा यह गया है मादा के काटने से, जहरीली मादा के काटने से आघात होता है। बहुत सारे मरीज जाते थे, बहुत सारे मरीज जाते थे, हम उनकी कुंडली देखते थे। जब मरीज आते थे तो मरीजों की हम कुंडली देखते थे, उन कुंडलियों को देखते थे। हमने देखा उनकी कुंडली में, वर्ष कुंडली में काल सर्प योग आया, वर्ष कुंडली। क्योंकि अब कारण समझ लो, सर्प कहाँ हुआ, सर्प बैठ गया अश्लेषा भरणी, भरणी नक्षत्र पहुंच गया छठे भाव में। छठे भाव में जब भरणी नक्षत्र पहुंचेगा तो यहाँ पर एक चीज और भी देखी गई, इनका सवाल तो बहुत अच्छा, करंट भी लगता है। अगर बुध हो तो करंट भी लगता है, हमने ये भी देखा है। बहुत 2-3-4 मरीज ऐसे भी देखे हमने, उनको करंट भी लगा। मगर ये जो सवाल पूछा है इन्होंने, बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल हम चाहते हैं लोग पूछें हमसे। आयुर्वेद से या बीमारी से रिलेटेड हमने बहुत इसके ऑनलाइन तो बहुत शो किए हैं, हमें याद नहीं, बहुत शो किए हैं। उसमें तो हमें बड़ा मजा आता है, ऑनलाइन कोई ऐसे सवाल पूछे हमसे। तो ये हमने टेक्निकली बात बताई। जो लोग ज्योतिष से संबंध रखते हैं वो लोग समझ गए होंगे कि कितनी गहराई ढूंढी है ये। तो ऐसे मरीज हमने देखे हैं जिन मरीजों को सर्प से, किसी बिच्छू से, या यहाँ तक कि वो भिरड़ होती है ना, एक भिरड़ बड़ी खतरनाक सी भिरड़ होती है, वो 2-3 भिरड़ों ने काट लिया ऐसे मरीजों। उनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, एंटीडोज तो लगा देते हैं, मगर कभी कभी उनकी प्राण नहीं बच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि छठे भाव में होता है वो रोग, शत्रुता। शत्रुता ही हो गई ना उससे उसकी, भाई आप तो गए उसे मारने। और अष्टम भाव में कहीं मंगल मिला, अष्टम भाव में मंगल मिला। सारे छठे और षष्टेश और अष्टमेश दोनों में गड़बड़ी मिली जब, जिस साल, जिस वर्ष कुंडली में, तो आयु को भी छीण करेगा। उस साल मार्केश बनेगा पहले तो, और मार्केश बनते ही उस मास, उस मंथ, उस दिन, उस तिथि, उस वार, उस योग, उस नक्षत्र में वो व्यक्ति फंस गया और वो घड़ी टल गई। अगर ऐसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा हो, ये थोड़ा कठिन सवाल पूछा है इन्होंने, आत्महत्या कर रहा हो, उस व्यक्ति को रोक लो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट, अब मत कूद। इतनी देर में उसकी मनोवृत्ति बदल जाएगी, फिर कहेगा बचा लो मुझे, फिर वहां खड़ा हो। आइए, कट गया होगा। जब वहीं खड़ा होगा, पुल के पार खड़ा होगा, कहेगा बचा लो, अंदर अंदर ले आओ, फिर नहीं कहेगा मरूंगा। तो वो समय घड़ी गुजारनी है। इसलिए कहा गया है कि वर्ष कुंडली दिखाकर अगर कोई आदमी उसका निराकरण करा ले तो उसका वो समय घड़ी टल जाती है, और वो टल गई, समय घड़ी टल गई, टल गई। ये एक स्थिति कही गई है। जैसे किसी को कोई रोग होना है, कुछ समय निकाल दिया गया, उस पीरियड को निकाल दिया गया, उतने पीरियड को निकालना होता है, जलना होता है। आप रास्ते में जा रहे हो, जंगल आ गया, आप डर रहे हो, रात को जंगल निकल जाएगा, शहर आ जाएगा, अब नहीं कोई डर, अब तो सेफ आ गए, ये होता है। तो इसलिए ये सवाल इनका बहुत अच्छा था कि छठा भाव और अष्टम भाव का योग होता है, उससे भी चीज पता लगती है। जी, यहाँ पे गौतम जी पूछते हैं कि पंडित जी, मैं क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता हूँ क्या? मेरी भी सरकारी जॉब नहीं लगी है। देखिए, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करने से आपको धन के योग बनते हैं, पहली चीज। विष्णु सहस्त्रनामा के पाठ करने से लक्ष्मी की विशेष कृपा हो। हम एक बात, एक लॉजिक समझा देते हैं यहाँ क्यों कहा गया है। जब भी कभी आपको धन की आवश्यकता हो, आप लक्ष्मी के पीछे मत जाओ, भूल के मत जाओ लक्ष्मी के पीछे। जिसको पैसा चाहिए, जिसको जॉब चाहिए, जिसको उन्नति चाहिए, जिसको तरक्की चाहिए, जिसको विद्या चाहिए, जिसको तरक्की में वो धन संचय बहुत ज्यादा चाहिए, उस व्यक्ति के लिए बड़ा सरल सूत्र है। क्यों क्यों कारण आप समझें। अगर किसी को, मान लीजिए हमने, रीना जी हैं, रीना जी को हमने
घर बुलाना है, बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, रीना जी अकेले बात नहीं करेंगे। मान लीजिए रीना जी के पति जी को हमने घर बुला लिया, तो ये पति आएंगे तो पत्नी अपने आप आएंगे। इसलिए अगर विष्णु को घर बुला लोगे तो लक्ष्मी स्वयं चली आएगी। याद रख लेना ये बात। विष्णु का जहां नाम होगा आएगी लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी देखेगी कि मेरे पति का यहाँ कोई स्थान नहीं है, मेरे पति का यहाँ कोई आदर नहीं है, या मेरे परिवार कुल का कोई नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिए। शंख शंख शालिग्राम तुलसी घर में होना बहुत जरूरी है। वहां त्रिवेणी रहेगी, वहां कभी धन का अभाव नहीं होगा। शालिग्राम समझे नहीं समझे? शालिग्राम शंख तुलसी दिखाया था हमने आपको। शंख ध्वनि आजकल किया भी करो, कोरोना काल में शंख बजाया करो। 30 सेकंड तक शंख बजा लिया तो कोरोना होगा ही नहीं, समझ लेना। सुनाएंगे किसी दिन, आप लोगों को सुना देंगे किसी दिन। अभी सुनाया था हमने, कल शाम को ही सुनाया था। बहुत सारे लोगों ने, बाहर के लोगों ने सुना, बड़ा मजा आया उन्हें सुनने में। 5 मिनट तक हमने शंख को बारी बारी सुनाया, 5 मिनट तक शंख को सुना। तो वो है विष्णु को, लक्ष्मी को बुलाने के लिए सबसे सरल तरीका है विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करो। उच्च पद मिलता है, उच्च पद से आमदनी भी उच्च हो गई। अच्छा व्यापार, मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट, उसकी कृपा चाहिए। खान पान का वैभव सब तुम से आता है ना। जी, तो आप सब यहाँ पर बने रहिए। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? और आप लोग यहाँ पर प्लीज जो जो यहाँ पर बने हुए हैं आप सब यहाँ पर रहिए, और अपने ये जो लाइव है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सके। और हमारा यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने चंद्र ग्रहण की 26 मई को जो है, तो वहां पर हमने वीडियो बनाकर डाली हुई है, तो आप जरूर जाकर देखिएगा। और 26 मई को हम लोग यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में उस दिन हम सुबह मॉर्निंग में मैं आपको यहाँ स्टोरी पे लगाऊंगी, ब्लॉग्स बनाकर लगाऊंगी, तो आप जरूर जाकर देखिएगा कि हम कितने बजे टाइमिंग रखेंगे। तो जरूर उस दिन 26 मई को आप ज्वाइन होना। और राशिफल और कैसे क्या पूजा करनी है, क्या उपाय करना है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में पंडित जी उस दिन हमें बताएंगे। तो जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा, टैप टैप जरूर कीजिएगा प्लीज साथ साथ। और ये शेयर लाइव जरूर सबको शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सके। तो पंडित जी आगे की हम राशिफल जानते हैं कि बाकी 6 राशियों का हाल कल का क्या रहेगा। वेलकम गौरव शर्मा जी। जी, बात करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वालों को स्पष्ट है कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई बीमारी होगी आपको, ना कोई तकलीफ होगी आपको। आपके काम उल्टे बनेंगे। उपाय क्या करना है आपने? कल बड़ा सरल उपाय करिएगा। अमृत चढ़ाइए और कोई एक फल चढ़ाइए। हो सके तो पंचमेवा की खीर चढ़ाएं, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं श्वेत, और लकी नंबर की बात करते हैं 28। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। बहुत ज्यादा समय आलस में ना गुजारो, बहुत ज्यादा सोने में मत गुजारो। एक नियम बना के रखो। नियम आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी एनर्जी लेवल अपनी बना के रखो, इम्यूनिटी बढ़ा के रखो। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पिंक, और लकी नंबर की बात करते हैं 21। धनु राशि की जब हम बात कर रहे हैं, तो धनु राशि वालों के लिए विचारों में अच्छा मंथन होगा। जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर, व्यापार को लेकर अच्छे योग हैं। अच्छी बात सोचो, पूरी होगी। नेगेटिव नकारात्मक विचार मन में से त्याग दो। निकालने को नहीं बोल रहे हैं, त्यागने को बोल रहे हैं। शब्दों पे ध्यान दो। शुभ रंग की बात करते हैं हल्का पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं 31।
शनि की राशि की बात करते हैं, मकर राशि। स्वयं शनिदेव यहाँ है। निश्चिंत हो जाइए, किसी भी बात को घबराइए मत। आने वाले समय में कारोबार की स्थिति बड़ी होगी। आज आप उसकी चिंता बैठकर ना करें। आप समझे ये बात? नहीं, यहाँ पर एक बड़ा दृष्टांत भी सुना देते हैं बीच में, राशियों के बीच में। रीना जी याद रखिएगा, इस पे एक दृष्टांत सुनाएंगे बहुत सुंदर। अभी बीच में राशि पढ़ लें जरा, इसी बात पे सुनाएंगे इनके ऊपर। ये बड़ा सुंदर है, घबराइएगा मत। ये मत सोच के चलिए कल क्या होगा। हो जो आज का उसको वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। भूत और भविष्य की चिंता कौन करता है? जिसका मनोबल ऊंचा नहीं होता। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, नीला। लकी नंबर की बात करते हैं 8। शनि की एक और राशि है, कुंभ राशि। गुरु यहाँ सद्बुद्धि दे रहे हैं बैठकर। और अभी तो बैठेंगे गुरु, आए हैं गुरु। अब बुद्धि कैसे दे रहे हैं? प्लानिंग बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट कैसे होनी है, ये आपने स्वयं देखना है। दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें। दूसरों का मशवरा लें, मगर उतना ही लें जितना वो आपको दे रहा है। मंथन अपना ही करें तो आप, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सक्षम हैं काम करने में। इस बात को सोचकर चलें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, बैंगनी। और लकी नंबर की बात करते हैं 28। मीन राशि की जब हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए चिंता थोड़ी सी अपनी सेहत की करो। बाहर जाने से बचो, कोरोना का समय चल रहा है। इस समय इधर उधर की बातों में मन अपना भटकाओ नहीं। अपने घर पे ध्यान दो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते रहो। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, बिल्कुल पीला, गाढ़ा पीला रंग। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 34। तो ये था बाकी राशियों का हाल जी। कोई सवाल जी लीजिए आप, सवाल। मैसेज तो इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीज नहीं है मेरे पास, यहाँ पर नहीं दिख रही मेरे को। अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजते तो मैं आप लोगों को ऐड करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी चीज को कुंडली या वास्तु से रिलेटेड कुछ कोई जानना पूछ है। रहा है, निखिल जी, पंडित जी मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं? देखो, हनुमान चालीसा कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा की खास बात क्या है? प्रात, क्या कहा है हनुमान जी ने? प्रात ले हैं जो नाम हमारा, ताहे दिन मिले ना हारा। यानी कि हमारा नाम शाम को लेना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर पूरे जगह देख लो उठाकर, सब जगह हनुमान जी के मंदिरों में शाम को भीड़ होती है। सिद्धपीठ अलग है, सिद्धपीठ यहाँ हनुमान जी के वहाँ 24 घंटे के दर्शन है। वैसे हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी स्वयं 12 बजे तक प्रभु की भक्ति में रहते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं अगर सुबह करना है। अभिजीत मुहूर्त जो होता है उसमें कर सकते हैं आप सुबह हनुमान जी की भक्ति। बाकी संध्या काल में हनुमान जी का। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा कहाँ तक है? श्री गुरु चरण से लेकर उसके बाद लाल दे लाली लसे उर्दे लाल अंगूर। फिर उसके बाद निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिने करें सन्मान। तेह के कार सकल सुख सिद्ध करें हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए। चलो, ये तो हमने सुना। उसके बाद आरती, और फिर श्री रामचंद्र कृपाल भज बन हरण भव दारुणम। ये राम की स्तुति, ये है पूरी हनुमान चालीसा। अगर आपने ये करी, जब तक राम की स्तुति, राम का नाम लेते ही हनुमान जी आंखें खोलकर देख लेते हैं। और कहीं नहीं है, धरती पे ही है, ध्यान रख लीजिए। तो हनुमान चालीसा पढ़नी हो संध्या काल के समय पढ़िए, और पूर्ण हनुमान चालीसा पढ़िए। बस इस बात का ध्यान दीजिए। संकट मोचन, बजरंग बाण, आरती और राम की स्तुति कर लीजिए। ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और बताइए क्वेश्चन। जी आप कुछ सुनाने वाले थे, कह रहे थे राशि के बीच में कुछ बताने वाले। एक मिनट, हम क्वेश्चन ले लें जरा। मेरे को दिख नहीं रहा।
आप लोग जो जो यहाँ पर ज्वाइन है, प्लीज रोज 12 बजे हम लोग आते हैं पंचांग और राशिफल के साथ, और चंद्र ग्रहण के बारे में 26 का हमने वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज में हमने पोस्ट कर आप रखी है। तो क्वेश्चन ले लीजिए, जो आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन ले लीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पहले ले लीजिए, क्वेश्चन निपटाते हैं। आज क्वेश्चन अभी एक भी नहीं हुआ, जल्दी पहले, बहुत देर हो जाए। बोरिंग किस दिशा में करवाना चाहिए और कहाँ करना चाहिए? क्या बोरिंग? बोरिंग हाँ जी। पहली बात तो एक बात जोर देके कही गई है कि बोरिंग कब करानी चाहिए। आपको बता दें कि बोरिंग कराने का भी यहाँ पर नींव रखने का, बोरिंग कराने के मुहूर्त कहे गए हैं। और सबसे पहली चीज तो ये बताएं आपको कि जब भी बोरिंग करानी हो, इसके लिए पानी का हमने कई बार बताया, नीचे का स्थान जो होता है वो पानी का ईशान स्थान होता है, उत्तर पूर्व का मध्य, यहाँ पर बोरिंग करानी चाहिए। अन्यथा कहीं और बोरिंग कराओगे, साउथ ईस्ट में बोरिंग कराओगे, पुत्र हानि होगी। नॉर्थ वेस्ट में बोरिंग कराओगे तो यहाँ से व्यक्ति छोड़कर मकान चला जाएगा। और साउथ वेस्ट में बोरिंग कराओगे तो घर का मुखिया नहीं होगा। इसलिए बोरिंग सिर्फ उत्तर पूर्व के मध्य ही करानी चाहिए। और बोरिंग कराते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि बोरिंग कहाँ कहाँ कराई जाए, वो किस किस मास में कराई जाए। उसके लिए मास और तिथियों का यहाँ कहा गया है। एक भूमि सोई ना हो, यहाँ पर सुख जब भूमि शयन कर रही होती है तो उस समय नहीं करानी चाहिए। अब ये कहा गया प्रत्येक संक्रांति, अब ये लोग जो लोग नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमने पंचांग भी खोल दिया है। प्रत्येक सूर्य संक्रांति से, प्रत्येक सूर्य संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें और 21वें और 24वें में प्रविष्ट सोई रहती है। ये बात सुन लीजिएगा ध्यान देकर, ये हमारे अपने वाक्य नहीं है, ये यहाँ के हैं। भूमि कब सोई होती है, इस समय अगर आप भूमि से छेड़खानी करेंगे तो आपको कष्ट होगा। इसके अलावा कहा गया है कि ऐसे समय में कुआ कहा गया है, छोटा कुआ होता है ना, बोरिंग में कुएं के बराबर माना गया है। कुआ, कुआ निर्माण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा निर्माण करते हैं तो उसका कष्ट होता है, उसको बहुत, उसके परिवार को, अन्यथा उसके परिवार को कष्ट भोगना पड़ता है। इसमें एक और चीज भी लिखी है, तो अभी हम इसका मुहूर्त निकालते हैं, तभी मुहूर्त निकालते हैं। सूर्य से 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें और 26वें नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र जो होते हैं, यहाँ पर भी भूमि सोई रहती है। और उसके बाद अलावा भूमि रजस्वला कहलाती हुई होती है। सूर्य संक्रांति से दिन से पहले 5वें, 10वें, 11वें, 16वें, 18वें और 19वें दिन में रहती है। इसमें भी कृषि तालाब आदि को नहीं खोदना चाहिए, बोरिंग नहीं कराना चाहिए। और कुछ मास भी कहे गए हैं, बैसाख, जेठ, सावन, माघ, इन मासों में श्रेष्ठ, ये तो श्रेष्ठ कर गए गए भाद्रपद, कार्तिक के। और बाकी जो है उसमें अलग अलग कहा गया है कि कौन से मास में दक्षिण मुखी हो ग्रह तो वो बना, वो बहुत सारी बातें फिर अलग अलग हैं, ये सब लोगों की ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। जी। इसमें वार तिथि योगों के बारे में कहा गया, मगर करानी उत्तर पूर्व की दिशा में चाहिए। उत्तर पूर्व श्रेष्ठ एक जगह कही गई है। और योग वार तिथि पंचांग से निकलवा कर ही भूमि के लिए जमीन में जो गड्ढा कराया जाता है वो लंबा जाता है, वो कुएं के बराबर का गड्ढा होता है। वो छोटा गोल कुआ छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया कुआ, वो कुआ ही है वो एक तरीके का। ये भी मेरे को ऐड करने के लिए बोल कर गए हैं, फिर यहाँ से गायब है, पता नहीं। चलिए अगला सवाल लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, अगला सवाल लीजिए। सवाल लेते रहिए, सवाल बहुत है भाई। हाल यहाँ पे दिख नहीं रहे ना, नहीं नहीं, किसी क्या। आपके पास जो व्हाट्सएप के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आज लेकर नहीं बैठी, वो मैं कल करूंगी। आज थोड़ा सा मेरे को भी जल्दी जाना था, तो फिर चलिए मैंने फिर कहा तो समापन करना है। एक सेकंड।
पीजी, ये क्या नाम है, तो पीजी करके जो इनका नाम है 397898, आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मेरे को। तो आप मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजिए बीसी के लिए ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँ। वॉल्यूम कम। ये पूछ रहा है, मुझे भी शादी के लिए पूछना है जो। हाँ हाँ, रितु सोनी जी। हम्म। सवाल तो ले लीजिए। जी जी जी। अपना क्वेश्चन बता दीजिए, नया क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड, मैं व्हाट्सएप नंबर ही खोल रही हूँ, वो मैसेजेस खोल रही हूँ। एक तो सवाल पूछ लीजिए, तब तक खाली वेस्ट टाइम जा रहा है। जी, किसी का ये क्वेश्चन है कि गैस के लिए पूछना चाह रहे हैं कि गैस उनकी नॉर्थ में है, नॉर्थ में उन्होंने रखी हुई है, लेकिन जहां पर पानी का स्थान है, बर्तन धोते हैं जहां पर, वो साउथ वेस्ट में है। तो उसका कुछ बताइए कि क्या बिल, करे कि जो भी, वैसे उन्होंने घर बनवाना ही है, तो वास्तु का। जी बताइए, क्या कुछ ये कह रहे थे बिल्कुल आप? गलत है, बिल्कुल गलत है। साउथ वेस्ट में जो है बहुत नुकसान है, यहाँ पे आग नहीं लगानी चाहिए, ये आग का स्थान नहीं है, इससे मालिक की आयु को खतरा रहता है। दूसरी बात कि नॉर्थ की तरफ चूल्हा करके खाना बनाओगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, खाना अच्छा नहीं होगा, खाने में हमेशा दोष बना रहेगा। यहाँ पर पानी का स्थान होता है, यहाँ आप आग नहीं लगा सकते, प्रकृति से छेड़खानी करेंगे। उत्तर मुखी खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये आयु को भी कम करता है। दोनों ही बातों में आयु की कमी हो रही है। खाना बनाना है तो उसके लिए पूरब की दिशा उपयुक्त मानी गई है, या साउथ ईस्ट में भी एक बार को चूल्हा कर सकते हैं। एक और दिशा भी कही गई है खाना बनाने के लिए, वो है वरुण की वाली दिशा, जो पश्चिम की दिशा होती है, उषा और प्रतुषा। उषा की तरफ मुंह करके खाना बना सकते हो, या प्रतुषा की तरफ भी। कई घरों में हम पश्चिम की दिशा में भी किचन बना देते हैं, तो उस बात का भी एक बात ध्यान देते हैं। मगर यहाँ पर इन्होंने साउथ वेस्ट तो बिल्कुल ही गलत एरिया कहा गया है, ऐसे ही नॉर्थ एरिया भी बिल्कुल गलत कहा गया है, नॉर्थ एरिया में नहीं बना सकते। पानी का स्थान है, यहाँ पर पानी ही रखना चाहिए, इसका अपोजिट है। बहुत सारे सवाल भी हमारे पास, अभी 3-4 दिन पहले भी एक सवाल था हमारे पास, उन्होंने भी कहा था, तो हमने कहा था उसके सामने जब तक नहीं है एक शीशा लगा दीजिए। तो शीशा लगा देने से भी लुकिंग ग्लास से जो चूल्हे का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ये उसमें एक सवाल का उत्तर हमने दिया था। तो ऐसे ही ये भी कर सकते हैं, तो वहां पर शीशा लगा दें तो लुकिंग ग्लास लगाने से वो पीछे हो जाएगा। जी। मिरर लगा दीजिए। जी। रितु सोनी जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, आपको, आप मुझे, मेरे लिए भी कुछ बता दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया इस बारे में। जी, आपके कलर, सॉरी, लाइट की कुछ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। और क्या हाल चाल है आपके? ये क्या हुआ, पता नहीं, शायद आपके नेटवर्क इशू होगा, आप यहाँ से हट चुके हैं तो दिखाई नहीं दे रहा। मैसेजेस पढ़िए पंडित जी, मेरे को नहीं नजर आ रहे। चलिए कोई बात नहीं, आज के दिन यही यहाँ पर हम शो अभी करते हैं पूरा।
तो मैसेजेस नजर नहीं आते ना, दिमाग खराब हो जाता चलिए ठीक है, धन्यवाद। है। जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आज का ये पूरा करते हैं, क्योंकि मैसेजेस जो अभी हैं वो मेरे को पेपर में लिखे हुए हैं, मेरे पास एक अभी हैं सवाल नहीं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या आप देश के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? पहली वीडियो जाकर देखिए, उसके बारे में बताया गया है पहले कि राक्षस संवत्सर शुरू हो रहा है। राक्षस संवत्सर आ गए मैसेज। ये इन्होंने सवाल पूछा है कि पहली वीडियो के बारे में उसमें लिखा है कि क्या देश के बारे में भी कुछ बता सकते हैं। तो राक्षस संवत्सर शुरू हो रहा है, 13 तारीख से प्रारंभ हुआ है। 13 तारीख से 40 दिन बहुत भारी होते हैं देश पर। तो उस पे स्थिति आपने 13 तारीख के अभी 23 तारीख तक, 23 मई तक ये समय चलेगा, तब तक की स्थिति आपने देखी। इस समय राक्षस की जो प्रवृत्तियां हैं, जब नवरात्रे प्रारंभ हुए थे, जब नया साल प्रारंभ हुआ था, तभी इस बात को बता दिया गया था कि ये 40 दिन बहुत भारी होते हैं। उसके बाद आने वाले 3 महीने थोड़े हल्के होंगे, फिर 3 महीने और हल्के होंगे। ये मार्च तक की स्थिति देश पर ऐसी ही बनी रहेगी। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आपदा रूप से, ये सब कष्ट बाधाएं बहुत युगों के बाद आती हैं। ऐसी कष्ट बाधाएं युगों के बाद आती हैं, मगर ये आई है, इसका सामना करना होगा। और ये हमने बहुत पहले वीडियो, कई सारे अच्छे चैनलों पे भी बोला था, अपनी वीडियो में बोला था कि राक्षस संवत्सर ठीक नहीं होता और ये कष्टकारी होता है। माँ घोड़े पर सवार होकर आई थी, अश्व पर आना भी माता का बहुत अच्छा नहीं होता। इसमें हमने बोर्ड पे लिख के भी सामने समझाया था कि ऐसे में विपत्ति और बाधाएं आती हैं। तो वो देखिए बिल्कुल आई हैं। और 13 अप्रैल के बाद से ही नवरात्रि तक तो बाजारों में चहल पहल थी, लोग उतना भयभीत नहीं थे। उसके बाद जैसे ही अप्रैल और मई तक आते आते देखिए 1 महीने 1.5 महीने में स्थिति बड़ी भयावह हो गई है, जो देखने से डर और बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। 23 तारीख के बाद आपको राहत मिलती नजर आएगी। 40 दिन बाद इसमें काफी राहत मिल जाती है। जी, हेलो सिमी जी, कैसे हैं आप? हम सब ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो पंडित जी आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल दोबारा मिलते हैं आपसे पंचांग और राशिफल के साथ। तो आप लोग जरूर हमें रोज ज्वाइन कीजिएगा 12 बजे। हम इसी टाइम पे राशिफल और पंचांग के साथ आते हैं। अगर आपको अपने किसी फैमिली या अपने बारे में या फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल है तो उनको ये लाइव जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बारे में पूछ सके और जान सके, वास्तु से रिलेटेड भी क्वेश्चन और आयुर्वेदा से भी रिलेटेड क्वेश्चन। और आप लोगों को अगर जैसे कि किसी वास्तु से रिलेटेड अगर कुछ जानना है तो हमारी वीडियो पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर है, तो आप जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे हम वास्तु रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड, कुंडली रिलेटेड बहुत कुछ हमने वहां पर पोस्ट करी हुई है वीडियो, तो जाकर जरूर देखिए। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और कल मिलते हैं फिर से हम लोग पंचांग और राशिफल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू पंडित जी।